आज हम अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण इस अध्याय को समझेंगे। हमारा उद्देश्य कम समय में ज़्यादा जानकारी देना है। जो चीज़ें आप किताब से नहीं समझ पाते हैं उन चीज़ों को हम यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और समय भी कम खर्च हो। अगर विद्यार्थियों आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि लगातार यूं ही वीडियो मिलते रहें तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम नए नए वीडियो और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता। इस जैव विविधता के बारे में समझते हैं। क्या होती है जैव विविधता? हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जैसे कि पक्षी व वन्य प्राणी देखते हैं। जो ये जीवों की बड़ी संख्या है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हम हमारे आसपास हमारे चारों ओर क्या देखते हैं? हमारे चारों ओर हम पेड़ पौधे देखते हैं, हम चारों ओर जीव जंतु देखते हैं। जीव जंतुओं में क्या देखते हैं? हम जीव जंतुओं पे पक्षी देखते हैं, वन्य प्राणी भी देखते हैं। तो हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यानी कि पक्षी हैं, वन्य प्राणी हैं और भी कई प्रकार के जीव हैं, हम लाखों करोड़ों संख्या में जीव देखते हैं। जो ये बड़ी संख्या है जीवों की, जो ये जीवों की विद्यार्थियों बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या के अंदर क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। ध्यान देना, ये जो बड़ी संख्या है जीवों की, इस जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता। एकता किसी में नहीं। कोई स्ट्रक्चर में अलग होगा तो कोई बिहेवियर में अलग होगा, सब किसी न किसी तरीके से क्या होंगे? दूसरे जीव से अलग होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक जीव एक दूसरे से विविधता रखता है वही क्या है? जैव विविधता है। तो आप इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ चुके होंगे कि जैव विविधता होती क्या है। चलिए आगे हम बात करते हैं जीवों के नामकरण की। जीवों के नामकरण के बारे में कई बार हमारे जहन में प्रश्न उठते हैं कि हम जीवों को किस नाम से जानें या उसको पहचानें। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं कि ये जीवों का नामकरण हम कैसे करेंगे। देखिए, जो एक जाति होती है उस एक जाति के अनेक स्थानीय नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर किसी जीव को अलग नाम से जाना जाएगा। अगर हम बाहर चले जाएं, अगर हम चले जाएं अमेरिका के अंदर, अगर हम चले जाएं फॉरेन मॉरिशस के अंदर या और किसी कंट्री के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे प्रत्येक जीव को अपने स्थानीय नाम से जाना जाता है। अब केवल स्थानीय नाम, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्थानीय नाम है, क्या केवल स्थानीय नाम पर्याप्त हैं? स्थानीय नाम पर्याप्त नहीं है। अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करना है, अगर उसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनुष्य है, यहाँ पे ध्यान देना, मनुष्य है तो इस मनुष्य को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, अगर हम बात करें किस लेवल की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इसे एक ही नाम से पहचाना जाना चाहिए ताकि पहचान करना क्या हो? आसान हो। चलिए, इसलिए जीवधारियों को क्या नाम दिया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया। प्रत्येक जीवधारी जो है उसे क्या नाम दिया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया ताकि जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आसान की जा सके। ये नाम जीव का एक मानक नाम होता है जिससे कि वह सारे विश्व के अंदर उसी नाम से पहचाना जाए, सारे विश्व में उसी नाम से पहचाना जाए। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं, या इसी को हम नाम पद्धति कह सकते हैं। अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई। प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं उन प्रत्येक जीवों को एक वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम देने की क्या बनाई? प्रक्रिया बनाई। इसके लिए पादपों में और जीवों में अलग अलग प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अगर बात करें हम पादपों की, अगर हम बात करें किसकी? पादपों की, तो पादपों के लिए क्या बनाया गया? ICBN को बनाया गया। अब यहाँ पे ICBN क्या है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये ICBN आप इसको फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, इंटरनेशनल कोड
आई का मतलब इंटरनेशनल हो गया, सी का मतलब कोड हो गया, बी का मतलब हो गया बॉटेनिकल और सी का एन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। तो यहाँ पे ICBN का जो पूरा नाम निकल के हमारे सामने आता है वो आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये आप जरूर याद रखें, जो ये पादपों के लिए नामकरण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा किया जाता है। किसी भी जीव का नाम रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नाम पद्धतियाँ होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाम पद्धतियाँ होती हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि ये पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। हमारे सिलेबस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो नाम पद्धति है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम पद्धति हमारी है द्विनाम पद्धति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में किसी न किसी मोड पे पूछी जाती है। तो आप इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के चलिए इसको, कि ये तो हमें अच्छे से समझना है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या होती है द्विनाम पद्धति, इस द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, वो सारी बातें जो हमें समझना जरूरी है वो सारी चीजें हम समझ लेंगे। देखिए जो इसका नामकरण है द्विनाम पद्धति का, जो द्विनाम पद्धति है इस पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम 1 नंबर के प्रश्न में सीधा पूछ लिया जाता है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वहां पर उत्तर क्या हो गया, कैरोलस लिनियस हो गया। इस कैरोलस लिनियस ने किस प्रकार से ये द्विनाम पद्धति दी है, द्विनाम का मतलब क्या है, दो नाम, द्विनाम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दो नाम, यानी कि इसने जो ये वैज्ञानिक नाम देने की जो ये पद्धति अपनाई इसके अंदर उसने दो नाम दिए, एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया। कैसे हो गया वो मैं समझाऊंगा। इसके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से, 2 शब्द, एक शब्द तो ये हो गया और दूसरा शब्द अपना ये हो गया, जिसमें जो पहला शब्द होगा वो तो होगा वंश। यहाँ पे जो पहला शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा वंश, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, दूसरा शब्द यहाँ पे हो जाएगा जाति। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला शब्द तो हो गया वंश, पहला शब्द क्या हो गया वंश, और दूसरा शब्द क्या हो गया जाति। तो दो नाम, पहला वंश दूसरा जाति, पहला वंश दूसरा जाति, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही पूछा जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले में जाति कर देते हैं, दूसरे में वंश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी हम इस द्विनाम पद्धति की बात करते हैं तो प्रथम जो शब्द होगा वो हमेशा वंश होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो हमेशा जाति होगा। आगे बात करते हैं इस द्विनाम पद्धति के नियमों के बारे में, जो पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे द्विनाम पद्धति के नियमों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नियम हमारे सामने है कि जीव का नाम किस भाषा में होना चाहिए, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जो जीव का नाम लिखा जाएगा वो भाषा कौन सी होगी, वो लैंग्वेज कौन सी होगी, तो वो भाषा होगी लैटिन भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप द्विनाम पद्धति के नियमों के बारे में लिखते हैं तो आपको पहला पॉइंट यही लिखना है कि जीव का नाम जो होगा वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसके बाद हम दूसरे शब्द पे बात करते हैं, दूसरे बिंदु पे, दूसरे नियम पे बात करते हैं। पहला शब्द, यहाँ पे मैंने पहले ही बात कर दी, जो ये पहला शब्द होगा ये तो होगा वंश का। पहला शब्द कौन सा होगा, पहला शब्द वंश होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो किसका होगा, जाति का होगा। तो ये भी पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग, अपने जहन में बिठा लेना है कि जब कभी भी हम द्विनाम पद्धति की बात करेंगे, कैरोलस लिनियस की बात करेंगे, तो पहला शब्द हमेशा वंश और दूसरा शब्द हमेशा जाति होगा। अगर हम बात करें नाम की, नाम लिखते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, होमो सेपियंस होता है। तो जो हम होमो सेपियंस लिखेंगे वो तिरछे अक्षरों में और रेखांकित करके लिखेंगे। जैसे कि तिरछे अक्षर कैसे, ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया हो, ये मो, होमो, ये हो गया सेपियंस, होमो सेपियंस, और इस पर क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। इस प्रकार से रेखांकित करके लिखेंगे और यही रेखांकन क्या हो जाएगा, हमारा इस द्विनाम पद्धति का एक नियम हो जाएगा। तो जब भी हम नाम लिखेंगे तो तिरछे अक्षरों में लिखेंगे,
और या फिर हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। इस दोनों में या आ रहा है तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे बिंदु की, जो वंश का प्रथम अक्षर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वंश का जो प्रथम अक्षर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ये मैंने आम का वैज्ञानिक नाम लिखा है, ये मैंजीफेरा इंडिका इस किसका हो गया, ये आम का वैज्ञानिक नाम हो गया। यहाँ पे जो ये वंश है, वंश कौन सा, पहले वाला शब्द, ये वंश हो गया। वंश का जो मैंने एम लिखा है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में लिखा जाता है। जो जाति होती है, ये दूसरा शब्द जाति है, और जाति का जो पहला आई है, ये आई मैंने कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, स्मॉल लेटर में लिखा है। तो जब कभी भी हम नामकरण करते हैं तो हमेशा जो वंश होता है, यानी कि वंश का मतलब जो पहला वाला शब्द है, इस पहले वाले शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो हम बड़े लेटर में लिखेंगे, और दूसरे वाला शब्द है जिसे हम जाति से डिनोट करते हैं, उसका जो पहला अक्षर होगा उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप मैग्नीफेरा में एम बड़ा कर दो, ये तो करना ही है, लेकिन कभी भी इंडिका का आई बड़ा नहीं करना है, और कभी भी यहाँ पे सेपियंस का एस बड़ा नहीं करना, एस यूं ही रखना है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब भी नामकरण करते हैं तो हमेशा वंश का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, लेकिन जो जाति होगी वो कभी भी पहला अक्षर कैपिटल में नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा चौथा बिंदु, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें बिंदु की, जब कभी भी नामकरण किया जाता है, लेकिन 100% ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कई बार है, मतलब कुछ स्थितियों के अंदर, कुछ परिस्थितियों के अंदर जब द्विनाम पद्धति के अंदर नामकरण किया जाता है तो नाम लिखने के बाद अंत में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ पे लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका, लिखने के बाद अंत में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, किसी लेखक का नाम, जिस लेखक के द्वारा ये नाम प्रतिपादित किया गया है उस लेखक का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हो गई द्विनाम पद्धति, जिसे हम बायोनोमियल सिस्टम कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम पद्धति है। इसके अंदर जो मैंने आपको बिंदु समझाए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस दूसरे अध्याय के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उस पर एक नज़र डाल लीजिए। हमने जैव विविधता पढ़ी। जैव विविधता का मतलब है चारों ओर का वातावरण, जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं, जिसके अंदर जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वन्य प्राणी हैं, यानी कि लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं। और इन लाखों करोड़ों में क्या पाई जाती है, एक विविधता पाई जाती है, और वही जैव विविधता होती है। यहाँ पे जो लाखों करोड़ों की संख्या में जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर स्टूडेंट जो लाखों करोड़ों की संख्या में जीव पाए जाते हैं उन जीवों का नामकरण करना जरूरी होता है। नामकरण दो तरीके से, एक तो स्थानीय नाम हो गया, स्थानीय नाम पर्याप्त नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नाम देने के लिए पादपों में कौन सी संस्था बनी हुई है, ICBN संस्था बनी हुई है। और अगर जीवों के नाम की बात की जाती है तो नाम पद्धतियों में द्विनाम पद्धति का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। और द्विनाम पद्धति का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, पहला शब्द वंश तो दूसरा शब्द जाति होगा, अक्षर हमेशा तिरछे होंगे और रेखांकित किया जाएगा, और वंश का प्रथम जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन जाति का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, और लेखक का नाम अंत में लिखा जाता है। ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन कई बार कई परिस्थितियों के अंदर ऐसा देखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम ऐसे वीडियो और इससे भी बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है नॉलेज से आप अपडेट होते रहें और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। आगे जोड़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।